हमारी मांग यह है कि महिला सुरक्षा के तहत पे तो जो करता है कर रहे हैं, लेकिन वकीलों के लिए भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। का जो ग्राफ है और चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग रोज कोर्ट में देखते हैं कि अपराध का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका निवारण जल्दी जल्दी नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इलाहाबाद शहर में। कोलकाता के मामले का अभी मंजर थमा ही नहीं है, उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि अब लगातार महिलाओं को लेकर कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कासगंज में महिला अधिवक्ता के साथ ही ऐसी घटना हो गई, उसको लेकर प्रयागराज में स्ट्राइक भी है। हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ता है, किस तरीके से आप लोग घटना को देखते हैं और क्या मांग है आपकी? देखिए, अधिवक्ताओं का साथ लगातार पूरे देश भर में एक तो पहली बात सबसे बड़ी मांग तो हम लोगों की कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू नहीं कर रही सरकारें, और बार बार आश्वासन के बाद लागू नहीं हो रही हैं। अधिवक्ताओं के साथ रात दिन घटनाएं हो रही हैं, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, लूट हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी घटना जो कासगंज में हमारे हुई कि एक महिला अधिवक्ता को उठा लिया जाता है कोर्ट के परिसर के बाहर से, उसकी नग्न अवस्था में लाश मिलती है और अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कोई कार्रवाई कर पाई है। तो इसी को लेकर आज प्रदेश के बहुत सी जिलों में हड़ताल है, अधिवक्ता का न्याय कार्य से विरत हैं। हम लोग भी आज न्याय कार्य से विरत हैं और हम लोग की मांग है कि अधिवक्ताओं का उत्पीड़न जो है जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और मोहिनी तोमर जिनकी हत्या की गई है उनके हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए। आपको लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं पर इस दौरान घटनाएं हो रही हैं, क्या ये बड़ा एक संदेश है किस तरीके से घटनाएं अगर हो रही है अपराधियों से? देखिए, अपराधी इस वक्त अपराधियों के हौसले बुलंद है, यही कहा जाएगा। खाली कह देने से कि जो है अपराधी छोड़ के शहर प्रदेश चले गए हैं या जेल में, सब गलत बात है। अपराध का जो ग्राफ है और चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग रोज कोर्ट में देखते हैं कि अपराध का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कहना कि अपराधी भाग गए हैं जेल में गलत है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ डेली आप उठा के अखबार देखिए तो खाली प्रयागराज जिले में 1-2 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो इसके लिए पर जो है पुलिस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को सोचना चाहिए। खासकर अधिवक्ताओं को उनको जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। अब कुछ अधिवक्ता कासगंज के कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो सही बात है कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके उतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना घिनौना, इतना गलत अपराध जो समाज में देखने को मिल रहा है, इस पे सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सरकार नारी सशक्तिकरण की बात तो कर ही रही है। अरे उसके करने से क्या होता है? प्रैक्टिकल होना चाहिए ना सामने तौर पे वो बता रहे हैं कि नारी सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अरे ये तो आप या हम कोई भी कह सकता है कि ये थ्योरी है। प्रैक्टिकली क्या देखा जा रहा है? प्रैक्टिकली में तो ये है कि हमारे महिला अधिवक्ता साथी का क्या गति कर दी गई। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि महिला सुरक्षा के तहत पे तो जो करता है कर रहे हैं, लेकिन वकीलों के लिए भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। आपको क्या लगता है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं कितना सुरक्षित? महिला कहाँ सुरक्षित है? यहाँ पर देख तो रहे हैं किस तरह से वहाँ उसके साथ अत्याचार किए, नग्न अवस्था में उसकी बॉडी मिली है और कैंपस से उसको किडनैप करके उसको ले जा करके मारा गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जो भी किया है उसको सख्त उसको कार्रवाई किया जाए, उसको सजा उसको दिलाया जाए। कासगंज के अधिवक्ता लोग तो बुलडोजर की कार्रवाई मांग रहे हैं, आप? तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ में, जिसने भी ये कार्य किया है और बहुत ही निंदनीय कार्य किया है जिसने भी किया है। इसको इस तरह की घटना कहीं ना कहीं समाज में एक चिंता का विषय बन रही है, बहुत हमेशा बन रही है। अभी देखिए वहाँ कलकत्ता में ही हुआ है, उसके बाद ये कासगंज अधिवक्ताओं के खिलाफ हुआ, उसके साथ जो कि हुआ है बहुत गलत हुआ है उसके साथ में। और उनको कम से कम उनके परिवार वालों को क्या नाम है, महिला को, उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए उसको। आप लोग कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर नहीं होती तो क्या हम लोग सड़क पे आएंगे, उसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? हम लोग जो भी होगा, हम लोग चाहे सड़क पे आना पड़े सड़क पे जाएंगे और उसको तत्काल उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए। सूबे के मुख्यमंत्री तो लगातार नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं किस तरह से सशक्तिकरण की हो रही है यहाँ पर। हर तरफ कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। ये सशक्तिकरण है थोड़ी, इस तरह से होता है। इस तरह घटना से अधिवक्ताओं में आक्रोश है, बहुत आक्रोश है भाई। समाज में इस तरह से होगा तो आक्रोश तो होगा ही होगा। डॉक्टर के बाद महिला भी सुरक्षित नहीं लग रही क्या? कहीं कुछ नहीं सुरक्षित है, कोई नहीं सुरक्षित है यहाँ पर। जिस तरह से घटना हो रही है, बहुत निंदनीय घटना हो रही है और उनको सख्त जिसने भी ये घटना किया है उसको सख्त कार्रवाई उसके साथ होना चाहिए। क्या लगता है आपको इस तरह की घटनाएं हैं, किस तरीके से आप लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे?
बहुत जो भी हुआ है बहुत ही खराब हुआ है, इंसानियत के खिलाफ हुआ है ये। और हम देख रहे हैं दिन पर दिन बुरी तरह से उनको निंदा करनी चाहिए और उनके चेहरे को पर्दाफाश करना तो चाहिए। बेनकाब करना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे अपराधियों को बेनकाब होना चाहिए? बिल्कुल होना और चाहिए। को भी बेनकाब होना चाहिए। पहले बात तो हम आप मीडिया भाई को अपने दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग चाहे जागरूक फैलाएं और चाहे जागरूक बिगाड़ें। और दूसरी बात कि हम लोगों की एक मांग चल रही है, मांग है एडवोकेट प्रोडक्शन। एडवोकेट प्रोडक्शन में कई मांगे हैं और अधिवक्ताओं के हित के लिए है वो। तो आपको लगता है इस तरह की घटना के बाद से अब ये और जरूरी हो गया है? बहुत जरूरी है एडवोकेट प्रोडक्शन। तो सरकार तो कर रही है, हम अधिवक्ताओं के साथ में, हम लोगों के साथ, पूरी जनता के साथ में हैं। सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार की अगर आप बात करते हैं तो सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार तो करे, क्राइम ग्राफ कम हो गया है। कौन कहता है क्राइम ग्राफ बढ़ गया है? सन 2000 जो इसके पहले थे, 15 या 10 के पहले थे, उससे बढ़ गया है। आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए आप। कई मंचों पर उन्होंने कहा है कि पहले इसकी सरकारों में गुंडे माफिया पनपते थे। कहने से नहीं होता, करने से होता है। हम कह दें, कोई भी कह दें कि ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, कहने से नहीं होता। आप खुद एक पत्रकार हैं, अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए या उसका गणना कर लीजिए, उससे बढ़ा है ग्राफ, घटा नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है, महिला हो, अधिवक्ता हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार के आदमी कोई सुरक्षित नहीं है। और खासतर तो अधिवक्ता बिल्कुल नहीं। न्यायालय में जज भी नहीं सुरक्षित हैं। जज के सामने गोली मारी जा रही है, कोर्ट में देखिए जज के सामने गोली मारी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो कर रही है, राम राज्य स्थापित हो चुका है।
राम राज और कृष्ण राज और मस्जिद मंदिर से नहीं मतलब है। यहाँ पे अगर कोई कहता तो हम खाना छोड़ दे बैठ जाए मंदिर में मस्जिद में, या हमको खाने के मिल जाए, तो हम कर्म करेंगे। कर्म ही प्रधान होता है। और कहने से ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद वो तो आस्था का प्रतीक है, भगवान है, अपने दिल से माना जाएगा। कासगंज की घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? कास्टगंज की घटना तो बहुत दर्दनाक है और बहुत उसपे चिंताजनक है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, इनका कहना है। आपका क्या है? आप बुजुर्ग है, काफी सीनियर कहते हैं, किस तरीके से घटना को देखते हैं? एक्ट लागू हो, हम वकीलों की सुरक्षा निश्चित हो। हमारे साथ जो कासगंज में कांड हुआ उसके अपराधियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या वकील साहब, क्या लग रहा है, कैसी घटना हो रही है? देखिए, ऐसा है, अभी कुछ देर पहले हमारे अधिवक्ता भाई ने कहा, अपने सवाल उठाया, तो सबसे तो उसको ये थोड़ा सा भी उसके परिवार को महसूस ना हो कि क्या जो है शाम को ये वापस लौटेंगे कि नहीं। कैसी रामराज कासगंज की घटना को लेकर के क्या प्रतिक्रिया? आप लोग आज स्ट्राइक पे हैं, क्या मांग है? कासगंज में जो अधिवक्ता हमारी बहन के साथ हुआ, वो बहुत दुर्दनाक घटना है। इस पे जो है हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये चाहेंगे कि जो है, जो रिटायर्ड माननीय मुख्य न्यायाधीश जो इलाहाबाद हैं, इस पे संज्ञान लें, उच्च न्यायालय संज्ञान लें, और किसी जो है रिटायर्ड जज की अगुवाई में माननीय न्यायाधीश जो रिटायर हो गए, उनकी अगुवाई में। क्या पुलिस की कार्रवाई पे आपको भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस क्या है वो शांति व्यवस्था। अगर ऊपर से फोन आ गया, नेताजी का फोन आ गया, तो पुलिस क्या करेगी? अगले दिन उसका भी बेल्ट उतरा मिलेगा। पुलिस बेचारी क्या क्या करेगी? दबाव में काम कर रहे हैं? हर सरकार में पुलिस दबाव में क्या करती? कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें पुलिस खुल के काम करी हो? आप बताइए। कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार होगी, आप भी जो कहेंगे वही करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब स्वतंत्र है, हमारी पुलिस स्वतंत्र होकर कार्रवाई करती है। नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री की बात अलग है, पुलिस की कार्रवाई की बात अलग है। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। आधे लोगों के सीने में ये डर है कि हाँ बुलडोजर। अरे भाई, बुलडोजर के प्रावधान है कहाँ? आप बताइए, किस कॉन्स्टिट्यूशन में है बुलडोजर का प्रावधान? आप एक शब्द में बताइए कि कासगंज की घटना को लेकर के आप क्या मांग है? कासगंज की घटना को लेकर हम अधिवक्तागण एक हैं। जरूरत पड़ेगी, आज इलाहाबाद में हड़ताल हुई है, हम इसको आंदोलन तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी, जहां भी पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता इकट्ठा होंगे, चाहे जंतर मंतर हो या कोई अन्य स्थान, उसके लिए हम लोग
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।